खित्ते को जंग से बचाने के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का एक और दौर आज जनेवा में होगा। जौहरी मुज़ाकरात ओमान की सालसी में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमें धमका कर हथियार डालने पर मजबूर करना है तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जंग हुई तो ये तबाह कुन होगी। तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल और सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। तनाज़े का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी फौजी मौजूद कायम की है। जब इसराइल ने हमला किया था हमने तब भी हथियार नहीं डाले थे। ये लोग नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो अब भी बेहतर नतीजा नहीं मिलेगा। अब हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। इससे में भी किसी की फतह नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से जनेवा में मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के एजेंडे, मुस्तबिदा मौक़िफ़ और मुमकिना पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान फिलहाल यूरेनियम मफसूदगी नहीं कर रहा, बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार करना एक बड़ा मसला है। ईरान खित्ते में सलामती के लिए खतरात पैदा कर रहा है। सफारतकारी हमेशा अमरीका के लिए मुमकिना ऑप्शन रहेगी। ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा रहा है। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, ना ही बनाना चाहता है। अमरीकी सदर गलत मालूमात की बुनियाद पर फैसले ना करें। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, हालिया बदअमनी में ट्रंप ने बराह रास्त मुदाखलत की। ईरानी अवाम खौफजदा होते हैं, ना सर झुकाते हैं। इसराइल ने ईरान मुखालिफ अनासर की मदद और बगावत कराने की कोशिश की। जौहरी हथियार हासिल नहीं कर रहे। पुरअमन जौहरी तवानाई का हक है। इधर हिजबुल्लाह का कहना है कि अमरीका ईरान पर महदूद हमले करता है तो मुदाखलत नहीं करेंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से ताज़ा पाबंदियों में 30 से ज़ायद अफराद, इदारे और बहरी जहाज शामिल। ईरानी पेट्रोलियम की गैर कानूनी फरोख्त और असला साजी में मुआवनत का इल्जाम आयद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक और तारीखी हज़ीमत का सामना। इसराइली पार्लियामेंट में खताब के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, वॉकआउट। मोदी की खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश। कहा, अपोजिशन अरकान थक गए हैं। नेतन्याहू के अपने खताब में दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीफ। मोदी को न सिर्फ दोस्त बल्कि भाई करार दिया। कहा, दोनों ममालिक मुश्तरका मफादात के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग। सिंध के सियासी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मुतल्लिका वज़ारतों को अवामी फलाह के मंसूबों में तेजी लाने के लिए सूबाई हुकूमत से राब्ता रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हमआहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित से जमहूरी निज़ाम को तक़वियत मिलेगी। बानी पीटीआई को मर्जी के इलाज के लिए इंसाफ यकीनी बनाया जाए। कोट लखपत जेल में कैद बानी पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि 2019 में नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स कम होने के बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया था। उस वक्त हुकूमत ने यकीनी बनाया कि उन्हें उनकी बीमारी के मुताबिक मुकम्मल और मुनासिब इलाज फराहम किया जाए। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने मेडिकल बोर्ड के तमाम इजलासों में शिरकत की। उनके अहले खाना और कानूनी मुशीर को मुकम्मल रसाई हासिल थी। अगर नवाज शरीफ से पूछा जाए तो वो हमारे इन दावों की तरदीद नहीं करेंगे। उन्हें बरतानिया जाने की इजाज़त दी गई। बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वो इलाज में हर किस्म की रुकावटों का सामना कर रहे हैं। पहले तो ये तस्लीम नहीं किया गया कि वो अलील हैं। अहले खाना को रसाई नहीं दी गई। वकील और ज़ाती डॉक्टर को भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की जल्द समाअत की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। बानी की सजा मौतली की दरख्वास्त मेडिकल बुनियाद पर भी समाअत के लिए दायर की गई। मरकजी केस मुकर्रर नहीं हुआ, सिर्फ मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी।
बानी पीटीआई का 5 डॉक्टरों के पैनल ने दोबारा मुआयना किया। रिकॉर्ड मौजूद है। अदालतों से हुक्म आता है तो बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई वाले मुतमईन नहीं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। मुलाकात बंद की तो अफवाह फैल गई बानी को कोई मसला हुआ है। नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहक था। डॉक्टर्स ने मुआयना किया। अदालत ने इजाजत दी। हमने शराइत पूरी की और नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए। हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सबको बानी पीटीआई के केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हुई। अलकादिर ट्रस्ट वाले केस का फैसला अब तक नहीं हो सका। हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं हमारे केस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का पूरा निजाम दरहम बरहम हो चुका है। सब अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल आफरीदी की जानिब से रिहाई फोर्स के ऐलान को शोबदाबाजी करार दे दिया। कहा आफरीदी की वजारत आला डावाडोल है। इनकी पार्टी के अंदर मुखालफत है तो वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए शोबदाबाजी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई वफादार नहीं। खुदा के लिए मुझे वजारत आला पर फायज रहने दें। इस शख्स को रिहा कराने के लिए कोई भी मुखलिस नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी मंजूर। इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से 9वें मरतबा खताब करेंगे। सदर के खताब में कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, आईनी बालादस्ती, पायदार माशी तरक्की, खिते और दुनिया की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म और वतन में बैरूनी पुष्ट पनाही में सरगर्म दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा।